राधे जगत रामचंद्र भगवान की, बोले पवन सुत हनुमान जी की। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्रीरामदूतं श्रीराम जय जय राम श्रीराम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम।
नहीं कोई, संतन सन जस किछ सुनऊं, तुम ही सुनाऊं सोई। सियावर राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आप सभी के हृदय में स्थित परम ज्योति स्वरूप परमात्मा श्री राम, भक्ति स्वरूपा माता जानकी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत प्रथम सोपान श्री बालकांड में अब भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। कथाओं का श्रवण करना किसी चीज को जानना नहीं है। कथा इसलिए की जाती है या कथा इसलिए सुनी जाती है कि हमारे मन के अंदर जो मन विभिन्न प्रकार के भावों को समेटे रखता है और उन समेटे हुए भावों के द्वारा जो उसे द्वंद्व भाव प्रति प्राप्त होता है, उस द्वंद्वात्मकता की निवृत्ति के लिए कथा कही और सुनी जाती है। यदि परमात्मा को जानना है तो किसी चीज से नहीं जान सकते आप, केवल और केवल उसकी कृपा के द्वारा उसको जाना जा सकता है। सोई जानहु जे देव जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। और जानने के बाद फिर और कुछ बाकी नहीं रह जाता, फिर तो क्या हो जाता है? सोई जाने जी देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन, यानी जो जिसने तुम्हारी कृपा, यहाँ दो भाव बताते हैं महाराज। यहाँ जिसने तुम्हारी कृपा प्राप्त कर ली, उसने एक तो कृपा को अनुभूत कर लिया और अपने कर्तव्य में लग गया, और दूसरा उस कृपा को अनुभूत करते हुए अपने कर्तव्य को तुम्हें मानकर उसको करने लगा। दोनों चीजों में फर्क है। तो तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन, जो तुम्हारी कृपा है ना, तुम्हारी कृपा से ही तुम्हें जाना जा सकता है। ये अगस्त्य महाराज ने कहा, तुमरे भजन प्रभाव खरारी, जाने महिमा कछुक तुम्हारी। तुम्हारी कुछ कुछ महिमा को जानता हूं, लेकिन हमें दम हो जाता है, हमें ये अभिमान हो जाता है कि हम परमात्मा को जानते हैं। परमात्मा को कोई नहीं जान सकता। आज के इसमें कहा भी, शारद और शेष दो मुख्य वक्ता हैं। ये दोनों वक्ता हैं, शेष जी महाराज और माता शारदा, ये दोनों मुख्य वक्ता हैं। और इन दो वक्ताओं को लेने का अर्थ महाराज बताते हैं कि एक स्वर्ग का वक्ता है और एक पाताल का वक्ता है। शारदा जो है वो स्वर्ग की वक्ता हैं और शेष जी महाराज जो है वो पाताल के वक्ता हैं, और दोनों ही भगवान के अत्यंत निकट हैं, अतिशय प्रिय हैं भगवान के। लेकिन फिर भी महाराज कह देते हैं कि मैं उसको नहीं जान पाते। तो भाई किसी संत के समीप हो जाना, परमात्मा के मंदिर में, उस भगवान के मंदिर में देखो कितने ब्राह्मण पूजा करते हैं, है ना, कितने ब्राह्मण पूजा करते हैं, लेकिन क्या उस परमात्मा को जान पाए? वो केवल अपनी सेवा कर रहे हैं। अगर आप उस परमात्मा को नहीं भी जान पाए हैं, परमात्मा वैसे तो जानने का विषय है नहीं, परमात्मा मानने का विषय है। श्री राम जय जय राम। हम उसे जानना चाहिए अपनी बुद्धि से कि मैं जान लूं, तो गोस्वामी जी ने पहले मना कर दिया भाई, मन समेत जही जानन वाणी। मन के साथ साथ जो वाणी है, यानी आप एक तो उसको जान नहीं सकते, यानी आप उसमें लग नहीं सकते भाई, मन समेत। क्योंकि मन का होता ना कि मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत, और परमात्मा को पाइए मन ही के प्रतीत। कबीर साहब ने कहा इस बात को। और फिर कहते हैं मन एवं मनुष्य नाम कारण बंध मोक्ष। ये मन ही जो है ये परमात्मा ये उस जीव को बांधने वाला भी है और उसको मुक्ति प्रदान कर देने वाला भी है। लेकिन फिर भी कहते इस मन को लगाया नहीं जाता भाई, कहीं मन तो लग जाता है। तो इसलिए भगवान ने कहा है इस बात को
कि अपने कर्तव्य को करते करते जिसका चित्त निर्मल हो जाएगा वही मुझे प्राप्त कर सकता है। यदि जीव अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है, अपने कर्तव्यों से च्युत हो जाता है, और यदि वो अपने स्थान से गिर जाता है, स्थान से गिरने का मतलब है, संसार में भ्रांति है कि किसी ने ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया तो वो अत्यंत श्रेष्ठ हो गया, वो किसी ने सेवक के घर ले लिया तो वो अत्यंत दीन हो गया वो। लेकिन नहीं, हमारे शास्त्र इस बात को बिल्कुल नहीं मानते। दोनों की चर्चा है हमारे शास्त्रों में, जन्मना भी और कर्मणा भी, लेकिन व्यवस्था अनुरूप है। श्री राम जय जय राम। लेकिन हमारे साथ क्या कठिनाई होती है, हम एक चीज को पकड़ते हैं, जो हमारे हमें लगती है हमारी बुद्धि के अनुसार है, हम उसको पकड़ते हैं बस, और इसी में महाराज घाटा खा लेते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग जो है इस संसार में, जो कर्तव्य का मार्ग है, वो बुद्धि का मार्ग नहीं है, बुद्धि का मार्ग नहीं, वो समर्पण का मार्ग है। और समर्पण भगवान के सामने किसने किया? समर्पण कर दिया विभीषण ने। लेकिन समर्पण भी किया कब? भजन खूब करता था, खूब भजन करता था, उसके भजन में कोई प्रतिबंध नहीं था, लेकिन उसको एक स्थान निश्चित दे रखा था कि यहीं तूने भजन करना है अपना, पूरी लंका में राम नाम गाता हुआ नहीं फिरेगा। कहा ठीक है महाराज, अपने घर में। इसीलिए तो जब हनुमान जी महाराज गए तो गोस्वामी जी ने कहीं नहीं बताया कि पूरी लंका में कहीं और राम नाम लिखा हो या राम जी के चिन्ह अंकित लिखे हो, नहीं ना। लेकिन गोस्वामी जी ने एक जगह बताया, रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णि न जान, नव तुलसी का वृंद देख हर्ष कपिराज। हनुमान जी महाराज को कहीं प्रसन्नता नहीं हुई। भक्ति की खोज भी की रावण के महल में, लेकिन वहां भी प्रसन्नता नहीं हुई। कितनी गंभीरता लेते हुए हनुमान जी महाराज ने वहां प्रवेश किया और पूरी खोज करी, लेकिन प्रसन्नता कहाँ हुई? राम ते अधिक राम करुणा। हम खुद राम के प्रेमी हैं, तो भाई राम नाम कोई किसी भी प्रकार से ले रहा है तो उसको लेने तो दो, प्रसन्न रहो ना कि राम का नाम ले तो रहा है। लेकिन हम अपने उस सुमिरन को छोड़ देते हैं। सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए, लेकिन हम अपने उसको सुख का त्याग कर देते हैं। हम उसके सुख का त्याग कर देते हैं क्योंकि हमें देखते हैं ये भाई राम का नाम ले रहा है तो इसमें ये गलत विधि ले रहा है, हम इस चीज में विशेष चले जाते हैं। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी ने बताया कि भाई आप कुछ भी विधि अपनाओ, लेकिन मूल में एक चीज रखो कि संत और भगवंत में कभी भेद नहीं करना चाहिए। श्री राम जय जय राम। तेरा महाराज सब ही भांति मोहि दीन बढ़ाई, निज जन जान लीन अपनाई। आपने सभी प्रकार से मुझे बड़प्पन दे दिया, मेरा बड़प्पन हो गया, मेरे संसार में सौभाग्य का उदय हो गया, संसार में मेरी कीर्ति हो गई, संसार में मेरा सम्मान और बढ़ गया। उस तो था ही राजा के कारण, लेकिन अब मेरा इस कृत्य के कारण और ज्यादा सम्मान बढ़ गया, क्योंकि ये जो कृत्य हुआ है ये एक ऐसे ऋषि के सानिध्य में हुआ है जिसके मन में थोड़ी सी चिंता उत्पन्न हुई, लेकिन चिंता उत्पन्न होते हुए भी अपने बल का सामर्थ्य नहीं रखा उसने। विश्वामित्र जी महाराज समर्थ थे उन राक्षसों का नाश करने में, लेकिन नहीं। वहां गोस्वामी जी ने बताया, गाधी चिंतन मन चिंता व्यापी। अब गाधी तने इस शब्द पर ध्यान देना। गाधी कौन थे? गाधी एक राजा थे जो इंद्र का अंश थे। उनके कुल परंपरा में विश्वामित्र जी महाराज का आविर्भाव हुआ। अब गाधी राजा हुए, विश्वामित्र जी भी राजा हुए, तो राजा का अंश तो रहेगा ना भाई। तो ये जो मैंने पहले कहा कि दो चीजें हैं, कर्मणा एक जन्मना। जिस व्यक्ति का जन्म जहां हो जाता है उसके पूर्व संचित कर्मों के द्वारा उसका आज का स्वभाव होता है भाई, इसलिए ये जन्मना कहा गया है। हाँ, कर्म के द्वारा विश्वामित्र जी महाराज ने राजा होते हुए भी ब्रह्म ऋषि पद को प्राप्त किया भाई। श्री राम जय जय राम। शौनक जी महाराज ने भी ब्रह्म पदवी को प्राप्त किया, उन्होंने भी ऋषि पद को प्राप्त किया। इसीलिए जन्मना और कर्मणा ये स्वभावगत और व्यावहारिक ये दोनों रूप से जानने रूप विशेष हैं। इसलिए कभी ये ना कहना कि भाई ये जन्म से ऐसा है, ये कर्म से ऐसा है। कोई दीन नहीं है। जेहि जस रघुपति करहि तब
तो सो तस तेहि क्षण हुई। जिस आत्मा को, जिस पुण्यात्मा को भगवान जिस कर्म के लिए निश्चित रखते हैं, उसको वही जन्म प्रदान करते हैं और उसको वही स्थान भी प्रदान करते हैं। जो महामंडलेश्वरों को देखकर भाई जलते रहते हैं लोग, वो अपना कर्म करेंगे। आप संसार में हो तो आप संसारी काम करो, अपने संसार को सुव्यवस्थित बनाने का प्रयास करो ना, सुसंस्कारित बनाने का प्रयास करो। हम उस पर तो ध्यान नहीं देते भाई। अपने घर की दलील तो साफ होनी चाहिए, दूसरे की तरफ वैसे कूड़ा फेंक दिया जाए। श्री राम जय जय राम। इसीलिए भाई परमार्थिक मार्ग ये नहीं है। परमार्थिक मार्ग ये है, यदि आप रास्ते में चले जा रहे हैं और यदि वो अन्न का टुकड़ा वो रास्ते में पड़ा है तो उसे उठाकर एक साइड में रख दे महाराज, ये पुण्यों की गिनती में आता है आपके। लेकिन वहीं रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ है, गली के बीच में पशुओं के लिए रोटी डाल देते हैं, नहीं, पुण्य अर्जित, पुण्य खत्म। अब उन्होंने कहा कि महाराज आपकी कृपा से, ऋषि प्रसाद से, ऋषि कृपा से मुझे ये सब प्राप्त हुआ। सब ही भांति मुहि दीन बढ़े। अब मुझे बड़पन दिया ना आपने, लेकिन मुझे बड़पन कैसे प्राप्त हुआ? निज जन जानी लीन। आपने मुझे अपना जन जान लिया है, और जब अपना जन जान लिया है तो भाई कह देते हैं हरि को बजे सो हरि का हुई। फिर कहते हैं मोर भाग्य राहुर गुण गाथा, मेरा तो भाग्य और आपके गुणों की गाथा कहीं न सिराही सुनो रघुनाथा। महाराज ये कोई कह नहीं सकता, इसलिए राम अमित अमित गुण, राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। राम जी के अनंत गुण हैं। कहने चाहूं रघुपति गुण गाथा, लघुमति मोरी चरित अवगा। तुलसीदास जी बिल्कुल स्पष्ट लिख देते हैं बिल्कुल बात। कहना चाहूं रघुपति गुण गाथा, मैं रघुनाथ जी के चरित्रों का वर्णन करना चाहता हूं, लेकिन लघुमति मोरी चरित अवगाह, लेकिन मेरी बुद्धि तो बहुत छोटी सी है भाई, और राम जी के जो चरित्र हैं वो अथाह है। अंशी जो अंश है वो कभी अंशी का पूर्ण ज्ञान नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। वो उसमें समा जरूर सकता है, लेकिन वो पूर्णतः उसका ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि ज्ञान की जो सीमा है, ज्ञान का जो समुद्र है वो इतना अथाह है कि जो डूब गया ना फिर वो ज्ञान में ही रह जाता है, न उसको ज्ञान प्राप्त होता न कुछ प्राप्त होता। यदि वो ज्ञान ही ज्ञान में रहेगा तो भी अभिमानी रहेगा, यदि कोई व्यक्ति ज्ञान ही ज्ञान में रहेगा तो भी अभिमानी रहेगा, और यदि कोई व्यक्ति प्रेम ही प्रेम में रहेगा तो वो दिग्भ्रमित रहेगा भाई। इसीलिए भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य ये दोनों चीजें आवश्यक हैं जीवन में। आप भक्ति के मार्ग पर चले हो तो अपने जीवन में ज्ञान भी रखें और वैराग्य भी रखें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो कहा बार बार मांगू कर जोरे। महाराज सभी आपकी वंदना करते हैं, सभी आपकी वंदना में अपनी जीवा को लगाए रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, मेरा भाग्य भी तो संसार में ही। राम कीन आपन जब ही थे, भयउ भवन भूषण तब ही थे। जब से राम ने मुझे अपना कर लिया, मैं इस संसार को प्रकाशित करने वाला आभूषण हो गया। तो संसार को मार्गदर्शन देने वाले, संसार का हित करने वाले बनना चाहिए भाई, बल्कि संसार की अवनति करने वाला नहीं, संसार का पतन करने वाला हमें नहीं बनना चाहिए, बल्कि हमारे जीवन से, हमारे कृत्यों से यदि संसार की उन्नति होती है उसमें सहभागिता करो तो परमात्मा का ही काम है। तब उन्होंने कहा महाराज मेरा सौभाग्य और आपके गुणों की गाथा, इनका वर्णन कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हमें पता है कि हम कहाँ थे, कहाँ हैं, और भगवान की कृपा से अब हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ये हमें पता, कोई दूसरे को नहीं पता है। तो इसलिए जो आपको प्राप्त है ना भाई, उसी को भगवान की कृपा मानते हो, उस मार्ग पर बढ़ते चले जाओ। कोई ज्यादा किंतु परंतु लेकिन इसकी करने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा ने जो आपको भाव प्रदान किया है उसी भाव में जीते चले जाओ, उसी स्वभाव में जीते चले जाओ। किसी दूसरे के भावों को अपने ऊपर थोपने का प्रयास मत करो भाई। ना अपने रहोगे, ना माया मिली, ना राम, कुछ नहीं मिलेगा यदि दूसरे से प्रभावित होकर अपने जीवन को जीने लगे तो भाई। देखो कहने वाले बहुत मिल जाएंगे,
समझाने वाले बहुत मिल जाएंगे, ना तो हम सभी की बातें मान सकते हैं, ना भी सभी की बातें समझ सकते हैं भाई। श्री राम जय जय राम। आवश्यक नहीं यहाँ कोई वक्ता खड़ा हो रहा है या वहां बड़े बड़े पंडाल लगाकर कोई वक्ता खड़ा हो रहा है तो आप उसकी 100% बातें मान लो, मान ही नहीं सकते। पहली बात तो मान ही नहीं जाएंगे, क्योंकि वो उसका अपना अनुभव है। हमारे जीवन में क्या स्थिति है वो हमें पता है हमारा। इसीलिए हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता। तो उन्होंने क्या मान दिया, महाराज भले ही मैं कितना भी सौभाग्यशाली हूँ, मैं संसार में कितना भी बड़प्पन प्राप्त कर चुका हूँ, संसार में कितना भी सम्मानीय हूँ, कितना भी मैं आदरणीय हूँ संसार में, लेकिन फिर भी मैं आपके चरणों में एक विनंती मांगता हूँ। कोई महाराज कह रहे थे कि वृंदावन में चले जाते हैं लोग, वृंदावन भूमि है प्रेम की, उस परमात्मा का धाम है जहां जाकर कोई व्यक्ति कभी प्रेम से अछूता नहीं रह सकता, यदि वो प्रेम की जिज्ञासा लेकर गया है, यदि वो शुद्ध मन से गया तो उसको प्रेम की प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन वहां कहते हैं कि उस महात्मा से किसी ने पूछा, महाराज हमें भी कुछ भोजन के लिए कुछ प्रदान कर दो। बोले उस परमात्मा की तरह धाम पर आकर तुम दूसरों से मांगते हो जो उससे मांगने आ रहे हैं, तो तुमसे ज्यादा नीच बुद्धि का कोई नहीं है भाई। समझने वाली बात है, जो सभी को देने वाला है उसके स्थान पर बैठकर तुम उनसे मांगते हो जो उससे मांगने आ रहे हैं। भाई जो उसी से मांग रहे हैं, सीधा उसी से मांग रहे हैं ना, तो तुम भी सीधे उसी से क्यों नहीं मांग लेते? परमात्मा के मार्ग पर जो अपने शुद्ध भावों को लेकर चलता है उसके भावों की पूर्ति एक दिन अवश्य होती है भाई, आज नहीं तो कल होगी, लेकिन होगी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। इसलिए हमें ज्यादा कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, परमार्थिक मार्ग पर प्रयास होता ही नहीं है, क्योंकि अतिशय कृपा जाहि पर हुई पाँव दे ही मार्ग। जिस पर वो करुणालय उरुणालय जो परमात्मा अकारण कृपा कर देने वाला कृपालु परमात्मा है, दीन दयाल है, वो जब जिस पर कृपा कर देगा उसको अपना बना लेगा। निज जन जानी लीन। आपने मुझे अपना जन जान लिया, तो अपना जन कैसे जाना भाई? क्या मैं आपके लिए कुछ काम कर रहा था? कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो एक राजा था, मैं तो राज कार्य कर रहा था, लेकिन फिर भी आपने मुझे अपना बना लिया, मुझे एक संत की प्राप्ति करवा दी। संत की प्राप्ति के पश्चात मेरी पुत्र संपदा जो है वो उसको समर्पित करवा दी, और उसकी समर्पणता के पश्चात मुझे भक्ति रूपी जानकी भी पुत्र वधु में प्राप्त हो गई। महाराज मैं तो केवल अपना कर्तव्य निर्वहन करता था। दशरथ जी महाराज के विषय में, चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी वो अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे, लेकिन हम तो भाई के पुत्र को ही अपना पुत्र नहीं मान पाते भाई। श्री राम जय राम। मैंने इस बात की पहले भी चर्चा की थी, एक यदि व्यक्ति की चार पुत्र हैं, चारों का विवाह हो गया, 3 बहुओं को कन्याएं हैं और एक बहू को यदि पुत्र है, तो भाई वो जो 3 स्त्रियां हैं ना, उनको कभी भी अपने आप को अपुत्रवती नहीं मानना चाहिए, बल्कि एक पिता के चारों पुत्रों में से यदि एक को भी पुत्र है तो वो चारों ही भाई पुत्रवान है भाई, चारों ही भाई पुत्रवान है, लेकिन नहीं मान पाते। तो ये बड़ी कठिन समस्या है, क्योंकि आज परिवार एकल होते जा रहे हैं, आज परिवार समन्वित नहीं है, इसीलिए भेद बुद्धि बढ़ती चली जा रही है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय। तो कहा फिर सौभाग्यशाली होते हुए भी, बड़प्पन प्राप्त करने के पश्चात भी, सम्मान्य होने के पश्चात भी यह बड़ा कठिन है कि सम्मानित होने के पश्चात ऐसा कह पाए भाई।
बार बार मांगू कर जोरे, मन परिहरे चरण जनि मोरे। आपकी कृपा से मुझे ये प्राप्त हुआ, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहता हूँ कि महाराज मैं बार बार आपके चरणों में हाथ जोड़कर कहता हूँ, मांगू कर जोरे, हाथों को जोड़ता हूँ, मन परिहरे, मेरा जो मन है ना वो छोड़े नहीं, किसको? चरण, आपके चरण जनी भोरे, यानी भूल में भी, स्वप्न अवस्था में भी मैं कभी आपके चरणों के ध्यान को न भूलूं। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं, जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं, भेष दो राजा का मुझको, भेष दो राजा का मुझको, या गले संग हार दो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार। परमात्मा को इतना ही मान लो कि भाई मेरा जो जीवन का आधार है ना वो केवल और केवल आप हो। यदि परमात्मा को आधार मान लिया ना तो फिर किसी दूसरे के चरणों में लौटने की आवश्यकता नहीं है। राम जी इस बात को खुद कहते हैं कि मोर दास कहाई जग आशा, मेरा दास कहता है वो संसार की आशा करता फिरता है भाई, वो दास नहीं है। दास तो वो है जिसने कह दिया कि हमारा विश्वास करी सब आस परि, हरिदास जो तो वो हुई रहे। विश्वास करके जो बिल्कुल अपनी इतनी ज्यादा दृढ़ प्रतीति कर ले उस परमात्मा के प्रति कि मेरा तो कुछ नहीं है, मात पिता नहीं जानू काहू। महाराज लक्ष्मण जी महाराज कहने वाले हैं, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु पुर अंतर्यामी। किसी को नहीं जानता मैं, क्योंकि मेरी माँ ने कह दिया। और लक्ष्मण जी महाराज की उसी बात को, क्योंकि जब आप कर्तव्य, जब जीव मात्र अपने कर्तव्य के प्रति इतना दृढ़ हो जाएगा ना कि भाई मुझे तो राम की सेवा के लिए और कुछ, राम की सेवा के अलावा मुझे कुछ और सूझता ही नहीं है, मैं अपने प्रत्येक कर्म को यदि परमात्मा की सेवा मानकर करता रहूंगा ना महाराज, कर्तव्य मानकर उस कर्म को करता रहूंगा, तो आपके माता पिता भी एक दिन आपकी उसमें सम्मति दे देंगे। लेकिन कोई व्यक्ति सोचे मैं माता पिता को छोड़कर परमात्मा की सेवा करना चाहूं, ये संभव नहीं है भाई। परमात्मा की तरफ लगो तो इस प्रकार से लगो कि पहले अपने माता पिता को रखो, उसके पश्चात अपने कर्तव्य को रखो, उस कर्तव्य के पश्चात अपने गुरु को रखो, और उसके पश्चात परमात्मा को रखो। श्री राम जय राम। विश्वास इन्हीं से दृढ़ होगा, माता पिता की सेवा से। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं इस बात को, बिल्कुल आप समझ करते हैं, प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। और जब उनके चरणों में मस्तक नवा दिया तो भाई इसका फल क्या हुआ? माता पिता गुरु प्रभु के वाणी भी नहीं विचार करिए शुभ जानी। माता पिता गुरु और परमात्मा, इनका जो स्वभाव है, इनके जो वचन है वो बिना किंतु परंतु के मान लेने चाहिए भाई। न तो गुरु की बात में कोई खोट निकालना चाहिए, न माँ की बात में, न पिता की बात में, और न उस परमात्मा के जो वचन है उस पर तो यथावत विश्वास कर लेना चाहिए भाई। अब अवश्य नहीं कि वो मेरे सामने आकर सारा ज्ञान उड़ेल देगा, वो किसी और के सामने भी आकर कुछ बात कह सकता है। इसीलिए हमारे सदग्रंथों में श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। हमारे सदग्रंथों में जितनी भी सत्य वचन लिखे हैं वो किसी न किसी महात्मा के अनुभव में आकर उस परमात्मा की प्रेरणा से प्रदान किए गए। उनको यथावत मान लो भाई। जितने महात्मा है उन वाणी, उनकी वाणी को यथावत मानकर अपने अध्यात्म में बढ़ोगे तो जल्दी उन्नति होगी। उनके अनुभव को प्राप्त करो। मार्ग तो आपका है लेकिन अनुभव तो उनका है ना। इसलिए अनुभव, वो कहते हैं ना कि भैया मेरा अनुभव 30 साल का हो गया, तो महाराज आपके साथ मिल मिलकर मेरा 35 का हो गया, क्योंकि 4 साल से मैं भी इस काम में हूँ। श्री राम जय राम जय जय। इसीलिए जिन संतों ने पूरा जीवन ही परमात्मा के लिए समर्पित कर दिया हो, आप उनकी शरण में चले जाएं और महाराज उनकी सेवा करते रहें, तो वो जितना ज्ञान है ना वो बिना कहे अपने जीवन में उतर जाएगा। तो उन्होंने कहा महाराज भूल में भी, स्वप्न अवस्था में भी कभी मेरा मन जो है आपके चरणों की प्रीति को ना भूले हुए।
मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, सीता के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम। इसलिए एक आधार लेकर चलना चाहिए जरूर। आप वो राम कृष्ण के रूप में ले लो, आप राधा सीता जी के रूप में ले लो, आप गौरी शंकर भगवान के रूप में ले लो, हनुमान जी महाराज के रूप में ले लो, लेकिन अंततः गत्वा आप जहां भी जाए, जिस तीर्थ पर जाए, जिस महात्मा की शरण में जाए, जिस ग्रंथ की शरण में जाए, जिसको भी शिरोधार्य करें, उनसे केवल एक ही बात मांगे, उनसे केवल एक ही चीज मांगनी चाहिए, जो आपका इष्ट है उसके चरणों में दृढ़ प्रतीति मांगे, बस वो देगा। जरूरी नहीं है कि आप किसी को राम राम कहते हो तो आप राम के उपासक हैं। संसार में व्यवहारिक रूप से देखो, इस कथा को व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करो भाई। जरूरी नहीं कि आप राम, आपने कितने देखे, कितने वक्ता रामचरितमानस की कथा करते हैं, लेकिन उनके मुख से जब भी उच्चारण होता है, संबोधन होता है, तो राधे राधे कहते हैं। कितने महात्मा भागवत जी की कथा करते हैं, लेकिन जब उनके मुख से आप संबोधन निकलता है तो वो जय श्री राम कहते हैं, कोई नमो नमो कहता है, लेकिन है तो क्या शरणागति तो मुख्य रूप से भाई इनके वचनों से मिलेगी, हमें उन शब्दों से तो हमें समर्पणता मिलेगी। इसलिए कोई किसी भी मार्ग का मार्गी हो, कोई किसी भी संत का अनुगामी हो, किसी ग्रंथ का भी पाठी हो, उसका सदैव सम्मान करो भाई। यदि किसी दूसरे का सम्मान करोगे ना तो वो उससे सम्मान की अपेक्षा मत रखो, बल्कि आपका ग्रंथ भी आप पर कृपा कर देगा। कोई भी ग्रंथ है, कोई भी हमें कभी ये नहीं सिखाता कि भाई मेरे प्रति जड़ हो जाओ, कोई भी ग्रंथ, क्योंकि ग्रंथ में कभी भी ऐसी बात नहीं लिखी कि हमें हमारी बुद्धि को जटिल बना देती। सरल होने के लिए वेदों का ही तो सार है ना महाराज, क्योंकि वेदों से बाहर कोई ज्ञान नहीं है। तो जितने भी ग्रंथ लिखे गए, जिस भी महात्मा ने अनुभव लिखा है, वो अनुभव उस परमात्मा के मार्ग पर चलकर ही लिखा है। आप यथावत नहीं अपना सकते, आप अपने अनुभव के साथ उसको संजो कर रखें। क्योंकि यदि आपने बाजार से सुई ले ली और धागा ले लिया, तो व्यक्ति बता सकता है कि इस सुई में धागा पिरोकर ही इस सुई के द्वारा कुछ छिला जा सकता है, लेकिन फिर कोई और बताएगा कि इसमें धागा लो, धागा लेकर ऐसे पिरो, इतना उसको ऊंचा करो, एक साइड से इतना ऊंचा रहेगा वो धागा, एक साइड से इतना नीचा रहेगा, और फिर इस प्रकार से सिलाई करो। ये जो मार्ग है ना, आपको पता तो लग गया सिलाई से सिला जाएगा कोई भी कपड़ा, लेकिन सिलाई का मार्ग क्या है वो कोई महात्मा या कोई ग्रंथ ही बताएगा। महात्मा तो एक ही है, लेकिन बताने वाला तो वो गुरु है, बताने वाले तो वो संत है, बताने वाले तो ये ग्रंथ है। तो ग्रंथ की शरणागति जिसको है भाई, उसी पर कृपा हो सकती है। शरणागति कह रहा हूं, ग्रंथ का जोड़ा नहीं। हमारे वक्ता हैं, अभी भी चलते हैं, उन्होंने बताया वो गाजियाबाद साइड में जाते थे, तो वहां एक महात्मा, एक पंडित जी ग्रंथों की पोथी लेकर रखते थे। वही मतलब बहुत पुरानी बात हो गई, कम से कम 20-25 साल की पुरानी बात हो गई। तो उन ग्रंथों को कम से कम 10 ग्रंथ उस थैले में रखते थे। वो बोले पंडित जी आप इतना कहाँ ले जाते हो? बोले मैं मथुरा जाता हूँ। उस समय मथुरा में या वृंदावन में गोष्ठी होती थी, शास्त्रार्थ होता था उस समय, 20-25 साल पहले की बात है। बोले यदि वो शास्त्रार्थ में कोई व्यक्ति जीत जाता है तो उसे धन प्राप्त होता है। उस समय केवल ग्रंथों का जो अर्जन किया महाराज, 10-10 ग्रंथों को वो लेकर जाते वहां जाकर, और कुछ बात होती तो उसको ग्रंथों से खोजते ऐसा। तो उन महात्माओं ने कहा बड़ी परेशानी हो जाती है मुझे ग्रंथों में ढूंढते हुए, कुछ बातें याद नहीं रहती। भाई ग्रंथों को अपने साथ रखोगे ना, इतने ग्रंथों को जोड़कर रखोगे तो किसी भी एक ग्रंथ की बात नहीं समझ में आएगी, लेकिन यदि एक ही ग्रंथ रखोगे तो उस ग्रंथ में सभी ग्रंथों की बातें समझ में आ जाएंगी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। जिज्ञासा अच्छी बात है अध्यात्म मार्ग में, और यही जिज्ञासा परमात्मा की शरणागति में ले जाएगी। विभीषण ने कह दिया हनुमान जी महाराज, संत के चरणों में कह दिया महाराज क्या मैं कभी रघुनाथ जी के दर्शन कर पाऊंगा? हनुमान जी महाराज ने कहा बिल्कुल करोगे। भरत जी महाराज की तरफ चले गए ना,
तो भरत जी महाराज ने क्या कहा? भरत जी महाराज ने कहा, क्या रघुनाथ जी मेरी कभी सुरती करते हैं? वो कहते हैं आपको ही सुमिरन करते रहते हैं। तो भाई संत हमारा एक काम करते हैं, संत ये कहते हैं अगर आप उनके सामने जिज्ञासा रखोगे संसार की तो संत कोई जवाब नहीं देगा, लेकिन यदि आप उसके सामने जिज्ञासा रखोगे क्या मैं परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा, तो संत इस बात को दृढ़ कर देंगे कि परमात्मा को प्राप्त करना नहीं है, परमात्मा तो सदैव प्राप्त है, इस बात को दृढ़ कर देंगे। इसीलिए भाई संत की, ग्रंथ की, इनकी शरणागति लेनी है, इनकी शरण में जाना है तो अपने परमात्मा के प्रति जाना चाहिए। तो बार बार मांगा कर जोरे मन परिहरे चरण जनी भोरे। महाराज मैं बार बार अपने हाथों को जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि मेरा मन स्वप्न अवस्था में भी आपके चरणों की प्रीति को ना भूल जाए भाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। मिले लखन रिपुसूदन दीन आशीष महिष, भये परस्पर प्रेम बस फिर नाम ही शीश। सियावर राम जय राम, मेरे मिले लखन रिपुसूदन ही, उसके पश्चात लखन रिपुसूदन ही लखन जी महाराज से और शत्रुघ्न जी महाराज से जनक जी महाराज मिले और उन्हें आशीर्वाद दिया दीन आशीष मही से। भये परस्पर प्रेम बस फिर नाम ही शीश, और परस्पर प्रेम के वश हो गए, यानी वो उनको बार बार शीश नवाते हैं। प्रेम इतना ज्यादा हो गया कि महाराज बार बार शीश चरणों में वंदना करते हैं। जिस प्रकार से जो लोग सूर्य नमस्कार करते हैं वो 12 बार सूर्य नमस्कार करते हैं, 12 तरह से सूर्य नमस्कार करते हैं, ऐसे ही जब जीव के अंदर के प्रेम हो जाता है ना तो भाई कभी वो दंडवत लेटता है, कभी वो चरणों पर लेट जाता है, कभी वो अष्टांग प्रणाम करता है, कभी वो चतुर्वेद प्रणाम करता है, कभी वो नमस्कार करता है, कभी वो अभिवादन करता है और कभी वो संभाषण करता है। ये सारे प्रेम के अंदर है कि जीव की समर्पणता, जैसे कहते हैं ना जो भक्ति के निष्ठ हो जाता है जो व्यक्ति, देखा होगा कितने कितने महात्माओं का चरित्र आता है जीवन में, कभी वो नाचने लग जाते हैं, कभी वो रोने लग जाते हैं, कभी वो हंसने लग जाते हैं, कभी ध्यान अवस्था में चले जाते हैं। ये प्रेम की वो अवस्था है जो व्यक्ति को अपना भान नहीं रहने देती। मेरा प्रत्येक कर्तव्य मेरे परमात्मा के लिए है भाई, ऐसा जिस जीव के जीवन में है वही उन्नति को प्राप्त कर सकता है। बार बार करी विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई, जनक कहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिन नैन नीलाई। कहते हैं बार बार करी विनय बढ़ाई, और बार बार विनय करी, बार बार प्रणाम किया, बार बार विनती करी उनके चरणों में, बार बार विनती करी महाराज, बार बार करी विनय बढ़ाई और उनको बड़प्पन प्रदान किया, यानी उनको सम्मानजनक वचन जो है बार बार कहते जा रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा रघुपति चले संग सब भाई। अब यहाँ गोस्वामी जी ने संग सब भाई कहा, रघुपति संग चले सब भाई, चारों का नाम नहीं लिया। चारों का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि राम जी जहाँ है वहां पर तीनों भाई अवश्य रहते हैं। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। क्योंकि जहां जहां राम है वहां वहां वो तीनों भाई अवश्य साथ में रहते हैं। तो इसलिए गोस्वामी जी ने यहाँ चारों भाइयों का अलग अलग नाम नहीं लिया, बल्कि कह दिया रघुपति संग चले सब भाई। सारे के सारे भाई जो हैं, तीनों अन्य जो भाई हैं वो रघुनाथ जी के साथ साथ चल पड़े। जनक कहे कौशिक पद जाई, जनक जी महाराज ने उन विश्वामित्र जी महाराज के चरणों में शीश नवाया। कौशिक पद नहीं, कुशक के वंश में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम कौशिक है। तो उन्होंने कहा महाराज बार बार चरणों में वंदन किया, वो सारे इकट्ठे चले गए और जनक जी महाराज ने फिर विश्वामित्र जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया। चरण रेणु सिर नैन नीलाई, चरण रेणु, विश्वामित्र जी महाराज के जो चरणों की रज थी उसको उठाया और उन्होंने अपने नैनों से लगाया। नयन अमीय दृग दोष विभंजन, हमारे नेत्रों में नयन अमीय। श्री राम जय राम, जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय
कहा नयन अमीय दृग दोष विभंजन, नैनों के अंदर उत्पन्न होने वाले दोषों का जो विभंजन कर देती है। जैसे किसी की आंख आ जाती है तो अंजन हारी लगाता है आंखों में, ऐसे उनका जिसके नेत्रों में नेत्र दोष आ जाता है, दृष्टि दोष जिसके हृदय में आ जाता है, उसको गुरु के चरणों की रज अपने नैनों पर लगानी चाहिए। दर्शन करना, गुरु के चरण में जाना है, गुरु की शरण में जाना है, गुरु आश्रम में जाना है, तो गुरु वहां जाने की एक विधा है कि आप गुरु की शरण में जाएं तो कैसे जाएं, ऐसे ना जाएं। उन्होंने कहा पहले गुरु के किसी को भी प्रणाम करो भाई, किसी को भी, बड़ी बहन भी आती है तो भी उसके चरणों का दर्शन होना चाहिए, बड़ी भाभी आ जाती है तो चरणों का दर्शन हो, यहाँ तक कि माँ के मुख को भी देखना ज्यादा सही नहीं बताया। श्री राम जय राम जय जय राम, तात तुम्हारे वाद वह रही, पिता राम सब महती से नहीं। मैंने तो भैया, मैंने तो माता के चरणों को ही दर्शन किया है, इसलिए मैं नूपुरों को कहता हूँ। तब कह दिया नैन अमियद्रिक दोष विभंजन, कि जिनके चरणों की रज मात्र ही नेत्रों की दोषों को, अब नेत्र उस दिन भी चर्चा हो रही थी कि ये जो नेत्र है ना हमारी जो आंखें, ये सबसे इसको कहते हैं ना सबसे बुरी इंद्रिय है हमारे जीवन में, हमारे शरीर में नयन अमीय, क्योंकि हम जैसा देखते हैं वैसा सोचते हैं और जैसा सोचेंगे फिर हम वैसा करते भी। इसलिए भाई नेत्रों से देखो तो ऐसा देखना चाहिए कि जो हमें शुभ दिखाई दे। जब हम शुभ देखेंगे, जब हम अच्छा देखेंगे, तभी हमारे विचार आचार विचार हमारा शुद्ध होता। इन नेत्रों से यदि हम किसी को देख ले तो उसके प्रति सम्मान की दृष्टि से हम देखें तो भाई हमारे जीवन में उसके प्रति दोष नहीं होगा, हम उसमें बुराई देख ही नहीं सकते। इसीलिए नयन अमीय दृग दोष विभंजन, गुरु के चरण भी, यानी इसीलिए कहा ना गुरु के चरण रज, जिन्होंने मार्गदर्शन प्राप्त किया है कहीं से भी, उनको इस बात को अपने जीवन में धारण करना चाहिए कि जो उस परमात्मा ने, जो उन महात्माओं ने जो आदर्श स्थापित किए हैं, हम उन्हीं आदर्शों पर चलते हुए, यही रज है उनके चरणों की वजह। इसलिए कहा कि चरण रेणु सिरे नैन लाई, अपने मस्तक से और अपने नेत्रों से उस रज का जो है स्पर्श उन्होंने करवाया। और सुन मुनीश बर दर्शन तोरे, अगम न कछु प्रतीति मन मोरे। तो कहते कि महाराज सुन मुनीश बर दर्शन तोरे, बर का मतलब यहाँ है श्रेष्ठ दर्शन। आप कहते हैं हे मुनीश्वर, यहाँ विश्वामित्र जी को मुनीश्वर कहा गया कि महाराज आपके दर्शन से, आपके इन श्रेष्ठ दर्शनों से अगम न कछु प्रतीति मन मोरे। अभी चर्चा चल रही थी ना कि दशरथ जी महाराज के पास आए विश्वामित्र जी, पुत्रों को मांग लिया, समर्थ होते हुए भी उनको मांगने के लिए आए, परमात्मा का चिंतन हुआ समर्थ होते हुए भी, और उसके पश्चात वहां लेकर गए। फिर वो सारा कार्य आपने पिछली जो कथा सुनी कि जानकी जी और उनकी जो बहनें हैं वो विवाहित होकर यहाँ पर आए। तो उन्होंने कहा महाराज आपके श्रेष्ठ दर्शनों का फल मुझे ये पता, इनका प्रताप मुझे पता लगा है कि अगम न कछु प्रतीति मन मोरे, कि संसार में मुझे कुछ भी प्राप्त होना कठिन नहीं है, आपके श्रेष्ठ दर्शनों से मुझे ये ज्ञान हो गया है। तो इसलिए भाई गुरु के चरणों की रज है, जो अपने आदरणीय हैं, जो अपने श्रेष्ठ हैं, उनके आदर्शों पर चलते हुए यदि जीवन का निर्वहन करोगे तो इस संसार में कुछ भी अधेय नहीं रहेगा, कुछ भी अप्राप्त नहीं रहेगा और कुछ भी अलभ्य नहीं रहेगा। श्री राम जय राम जय जय राम। जो सुख सुजस लोकपति चाहे, महाराज इस संसार में जो सुख, यानी जिस सुख की प्राप्ति की इच्छा अमरावती में बैठे हुए वो इंद्र भी करते हैं, करत मनोरथ सकुचत अहि, लेकिन उसकी प्राप्ति में, यानी यदि मन में किसी ने विचार कर लिया ना तो उसको कहने में बड़ा संकोच है उनके मन में, और फिर उसकी प्राप्ति में तो अत्यधिक संकोच है। जो हमसे कहते नहीं बनता तो हमें वो प्राप्त होते कैसे बनेगा भाई। तो महाराज वो अमरावती में बैठे हुए इंद्र भी जिस चीज की प्राप्ति के लिए, जिस सुख की प्राप्ति के लिए अत्यंत ही संकोची हैं, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी। महाराज सो सुख, वो सुख भी मुझे यहाँ प्राप्त हुआ, वो कीर्ति भी मुझे प्राप्त हुई, और सुलभ मोहि स्वामी। महाराज उस इंद्र को तो केवल और केवल ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है, लेकिन मुझे तो ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों प्राप्त हुआ है।
तो इसलिए वो सकुचा जाते हैं। सब सिद्धि तव दर्शन अनुगामी। और वे कहते हैं वो महाराज कैसे? आपके दर्शनों के अनुगमन में। तो गुरु का दशरथ जी महाराज ने अपने पुत्र सौंप दिए ना, संपदा सौंप दी, लेकिन दशरथ जी महाराज उनके साथ तो नहीं गए, ऋषि ने उनको मांगा नहीं। तो जो हमारे वडील होते हैं, जो संसार में श्रेष्ठ जन होते हैं ना, वो हमसे कुछ नहीं मांगते भाई, वो हमारा धन नहीं मांगते, वो हमारा परिवार नहीं मांगते। वो तो ये बात मानते हैं, यदि आप मुझे श्रेष्ठ मानते हो, यदि आप मेरा आदर करते हो, तो भाई अपनी संतान में जो जिसका मैं अनुगमन करता हूँ, उस ग्रंथ का और उस ईश्वर का जो है अपनी संतान में भी अनुगमन करने की इच्छा प्रकट करो। बस संत यही मांगते हैं। संत का अपने पास भीड़ नहीं लगाना चाहते। आज देखो तो प्रेमानंद जी महाराज के पास इतनी इकट्ठी भीड़ हो जाती है, सुबह सुबह 12 बजे रात को लगकर वो उनके दर्शनों के लिए 1.5 किलोमीटर तक खड़े रहते हैं महाराज। उन संतों से भजन में क्यों विक्षेप कर रहे हो? नहीं करना चाहिए, ये भी दोष की प्रवृत्ति है। लेकिन हाँ, जिस महात्मा के हृदय में ये भाव है कि मैंने तो संसार से प्राप्त किया, मैंने जो परमार्थ से प्राप्त किया, मैं उस संसार की सेवा में समर्पित कर दूं, उसके पास जाना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल खुला ये आमंत्रण दे रखा है कि यदि कोई जिज्ञासा है तो भाई आओ, परमात्मा की कृपा से वो भी प्राप्त होगी। लेकिन इन्होंने कहा कि महाराज आपकी कृपा से जो उसको भी प्राप्त नहीं होता इंद्र को, आज वो मुझे बिना कुछ किए यहाँ पर प्राप्त हो गया। तो भाई परमार्थिक मार्ग पर चलोगे ना, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, केवल इतनी ही बात माने कि परमार्थिक मार्ग पर चलते हुए संतों के अनुगमन से अपने जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करना चाहिए बस। और ग्रंथ कोई भी हो, संत को किसी भी रूप में हो, उसका सम्मान, उसका आदर अवश्य करना चाहिए। नहीं तो भाई जितना अभी तक अर्जित किया है वो सब का सब यहाँ डुबा कर चले जाओगे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। सत्संगति का अर्थ दूसरा है। ये सत्संग, हमें यहाँ कथा प्राप्त हो रही है ना, ये सत्संग के रूप में हो सकता है किसी के जीवन में उतर जाए। या मात्र चर्चा करते हैं, लेकिन इस जीवन में उसको उतारने का प्रयास करना चाहिए। परमात्मा की कृपा से ही जीवन में उतरेगी वो भाई। आज की कथा के भाव जो है, भगवान शंकर, माँ पार्वती, हनुमान जी महाराज और गुरुदेव महाराज के चरणों में समर्पित करते हुए, भाई कोई बात ऐसी रह गई हो, किसी के हृदय को ना अच्छी लगी हो, किसी के मन में ना आई हो, तो उसको सार रूप में ग्रहण करने का प्रयास करें और परमात्मा के चरणों में उसे समर्पित कर दें। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की।